तो चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे लीडर की और उनकी सोच को समझते हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिजनेस में कामयाबी सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि मजबूत सिद्धांतों से बनती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एन.आर. नारायण मूर्ति की। लेकिन एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि ये जो लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी होती है ना, वो आखिर बनती कैसे है? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, एक लीडर का चरित्र जो उनकी सफलता की असली नींव थी। बात है उनके शुरुआती दिनों की। बहुत ही छोटी उम्र से एन.आर. नारायण मूर्ति ने अपनी जिंदगी में 3 चीजों को कह सकते हैं कि अपना आधार बना लिया था: कड़ी मेहनत, अनुशासन और एक मजबूत चरित्र। और यही वो वैल्यूज थीं जिन्होंने आगे चलकर उनके बिजनेस के नजरिए को एक मजबूत शक्ल दी। उनका एक मानना था, और ये मानना बहुत मजबूत था, कि ज्ञान शक्तिशाली है लेकिन चरित्र उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी सोच थी जो उनके हर काम में, हर फैसले में झलकती थी। तो इन्हीं मजबूत विचारों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्फोसिस का सपना कैसे शुरू हुआ, जो असल में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। इन्फोसिस की शुरुआत बड़ी मजेदार थी। एक तरफ तो जेब में पैसे मतलब शुरुआती पूंजी ना के बराबर थी, लेकिन दूसरी तरफ जो सपना था वो बहुत बहुत बड़ा था। और यही कॉन्ट्रास्ट उनकी इस कहानी को खास बनाता है। तो आखिर ये सपना था क्या? इन्फोसिस का मिशन बड़ा सीधा और साफ था। एक ऐसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना जिसकी नींव हो ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर। सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर लोग सिर्फ मुनाफे की बात करते थे, ये कितनी अलग और हिम्मत वाली सोच थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने इतना बड़ा सपना पूरा कैसे किया? उन्होंने एक आर्किटेक्चर ऑफ इंटेग्रिटी तैयार किया। मतलब कुछ ऐसे पक्के सिद्धांत बनाए जो कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले का आधार बने, एक मजबूत ब्लूप्रिंट की तरह। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा एक सवाल पर सोचिए, क्या होता है जब लोग किसी कंपनी पर भरोसा करना छोड़ देते हैं? इसका जवाब ना बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और देखिए, जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, सब बिखर जाता है। तो इसी भरोसे को बनाने और बनाए रखने के लिए मूर्ति जी के 3 बड़े ही सिंपल से सिद्धांत थे। पहला, अपने कर्मचारियों का सम्मान करो। दूसरा, अपने ग्राहकों के साथ हमेशा सही और निष्पक्ष रहो। और तीसरा, जो भी वादा करो उसे हर हाल में निभाओ। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत वो था अपनी टीम के लिए। उनका मानना था कि कर्मचारियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक खुश और सम्मानित टीम के बिना कोई भी कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा सिद्धांत था ग्राहकों के साथ रिश्तों को लेकर। ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि असली भरोसा तो तभी बनता है ना जब ग्राहक को यह महसूस हो कि उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। और तीसरा, जो शायद करने में सबसे मुश्किल होता है, वो था वादे हमेशा निभाए जाने चाहिए। यही तो भरोसे और ईमानदारी की असली पहचान है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। तो चलिए अब देखते हैं कि इन मजबूत सिद्धांतों पर चलने का नतीजा क्या निकला। ये थी भरोसे पर बनी एक कामयाबी, एक शानदार जीत। यहां देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि कैसे कंपनी के उसूलों ने सीधे सीधे उसके नतीजों पर असर डाला। एक तरफ मजबूत मूल्य थे, तो दूसरी तरफ दुनिया का भरोसा मिला। एक तरफ नैतिकता और क्वालिटी थी, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में बिजनेस बढ़ा। ये बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। और हुआ ये कि इन्फोसिस को पूरी दुनिया में सिर्फ एक टेक कंपनी के तौर पर नहीं जाना गया, बल्कि एक ऐसी कंपनी के तौर पर पहचाना गया जो नैतिकता और क्वालिटी का दूसरा नाम थी। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो कौन सा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है? सबक ये है कि हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कामयाबी की आखिरी चाबी नहीं है। असली चाबी तो कहीं और ही है, इंसानी उसूलों में। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, लंबे समय तक टिकने वाली सफलता के 3 ही पिलर होते हैं: विश्वास, अखंडता और टीम वर्क। यही नारायण मूर्ति की कहानी का असली सार है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आपकी कामयाबी का आर्किटेक्चर क्या है? वो कौन से मूल्य और सिद्धांत हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगे?